अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशन भी है, आपने करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिफोर मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके दरमियान पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन अब ये तीन एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें से कौन से, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड समवॉट क्लोरीन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए एटम, और पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। सही है बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, सही है बच्चों। उसके बाद ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बहुत सी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे वाटर है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF है, अमोनिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और कभी कभी क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो मैं आपको सबकी देती हूँ। देखो, अब आप देखो वाटर को, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ वाटर हमारे पास, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अच्छा, एक और भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, आई विल ड्रॉ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ऑक्सीजन, अच्छा ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल के दरमियान है जो है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ना इनके नहीं, मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एंड ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये वाला भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, सही है। अब शर्त पूरी हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो गया। फिर फ्लोरीन में अगर हम देखें तो HF है हमारे पास, और ये HF है और HF, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन ये हमारे पास है नेगेटिव, और ये हमारे पास है, अच्छा इसके पास जो है ना 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3, और ये है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। इनके दरमियान भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इम्पोर्टेंट है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, उसको भी हम देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखो जो है ना, क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या, किस तरह का कंपाउंड है, ये इस तरह, ये ClClClH, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये है क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन क्या है, एसीटोन का ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या है क्लोरोफॉर्म, अब यहाँ पे देखो Cl। अब देखो बच्चों जो है, अच्छा अब ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे हो, देखो ये जो क्लोरीन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना वो क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना किसी भी एटम की, उसको अपनी तरफ ले आते हैं। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो अपनी तरफ ले आते हैं, तो कार्बन पर क्या पार्शियली पॉजिटिव जो है ना चार्ज बन जाता है। कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो ये भी इसका हमसाया है, तो इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो अब ये शर्त हो गई कि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए, तो हो गया हमने। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो ये इसके साथ शेयरिंग करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसीटोन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे फ्लोरीन इनके दरमियान एंगल क्या है 120 डिग्री है, ठीक है, सही है, और सही है बच्चों। उसके बाद है, ये तो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो है ना प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? अब देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट उस पर भी अफेक्ट करती है। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसमें क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप 4 थे, 5 थे, 6 एंड 7 है को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट जब जाता है, यानी पीरियड की तरफ जब जाते हैं तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी जो पावर है वो इंक्रीज करती है। पोलराइजेबिलिटी है क्या, एबिलिटी टू एक्सटेंड द डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो क्या होता है कि जो है ना क्या कर देना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देना। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि पोल क्रिएट कर देना। लेट्स सपोज ये एक हमारे पास एटम है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब ये यानी एक जो है ना सेंटर में पॉजिटिव, दरमियान में नेगेटिव चार्ज। अब जब इसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो उसके पास ये जो है ना ताकत है कि वो इसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। इसका साइज जितना बड़ा होगा ये डिस्टॉर्शन उतनी ज़्यादा कर सकता है इसके अंदर। अब डिस्टॉर्शन किस तरह करेगा कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ होंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होंगे, ठीक है। तो सॉरी, ये तो डिस्टॉर्शन कर सकता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, सही है। तो जितना साइज ज़्यादा होगा वो एलिमेंट जो उतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन, पोलराइजेबिलिटी यानी पोलराइजेशन कर सकता है दूसरे एटम की, ठीक है। अगर हम देखें ग्रुप 4A की हाइड्राइड्स की, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड क्या होते हैं, जैसे हमारे पास CH3 है, ठीक है, सॉरी CH4 है, ठीक है, और SiH4 है, ये हमारे पास हाइड्राइड है ग्रुप 4A के। तो अब ये देखो, ये जो ग्रुप 4A है बच्चों, ये जो है क्या है, इनके जो हाइड्राइड, इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम है, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये स्मॉल, अच्छा CH4 का सबसे कम है अपने ग्रुप में, ठीक है। नीचे जाएंगे तो थोड़ा इंक्रीज करता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इंक्रीज करता जाएगा? तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और पोलराइजेबिलिटी किस पे इफेक्ट करती है? साइज जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर इतनी जो है ना क्षमता होगी, ताकत होगी क्या करने की, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो है ना डिस्टॉर्ट करने की। तो CH4 का सबसे कम होता है अपने ग्रुप में। क्यों कम होता है? 2 रीज़न मैंने आपको बताई हैं। तो एक रीज़न क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा क्या है, स्मॉल साइज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, वाटर एंड HF। तो इनका सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप्स में, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। एक तो इनकी वजह ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव वजह इनकी यही है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ठीक है। 5th है, 6th है एंड 7 है, ठीक है। बाकियों का कम होता है क्योंकि इनका जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो होता है ना जो है ना, अगर हम वाटर को देखें ना, वाटर है और इसके जो ग्रुप के, यानी अगर हम देखें H2 है, इससे नीचे आता है, वो भी इसी के ग्रुप का है, सल्फर, तो वो तो H2S बनाता है हाइड्राइड। इसी तरह हमारे पास इसके एक ग्रुप का है जिसको हम कहते हैं H2Se, ठीक है, ये सल्फर सिलीनियम। तो ये क्या होते हैं, ये क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ये जो रूम में ये लिक्विड की फॉर्म में रहता है, यानी लिक्विड की फॉर्म में रहता है। बाकी ये जो है ना, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये गैस और गैस की फॉर्म में रहते हैं, गैस की फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HF। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्यों कम होता है? देखो, अब क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए जो है ना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, सही है। तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट HF का भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, बेशक सही है कि जो है ना जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होने की वैसे बात भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो वाटर का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है?
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो है जबकि HF का सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसलिए वाटर का जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब जो अमोनिया होता है उसका HF से भी और H2O से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है HF और H2O से। उसके बाद जो है ना ठीक है, जो HBr है उसका HCl से क्या होता है, ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। वो क्यों ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि अच्छा HBr का क्या है, जो है वो ज़्यादा होता है HCl के मुकाबले में। वो क्यों होता है ज़रा बताएं, ज़रा कमेंट करके कि क्यों ज़्यादा होता है HBr का। हालांकि क्लोरीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना एटम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे जो है ना हाइड्राइड्स, 4th पीरियड के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जो 4th पीरियड है उसके हाइड्राइड्स जो है ना उनका क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो 4th पीरियड के हाइड्राइड्स है, जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, जर्मेनियम हाइड्राइड है, GeH2 है, इस तरह बाकी हाइड्राइड ने, ठीक है। उनका जो है पीरियड की बात कर रही हूँ, तो उनमें क्या है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 3rd पीरियड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। जब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आपको पता है फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती, फिर जो है ना इनके दरमियान जो है जो फोर्सेस होती है वो भी स्ट्रांग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 के अंदर होती है, H2O, HF एंड NH3। उसके बाद अच्छा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है कि जो फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी जो है ना वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इसलिए वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। और कार्बोक्सिलिक भी वो ग्रुप जो छोटे हैं, तो वाटर जो है ना अल्कोहल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर मैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिखूँ तो RC⋯OH, ठीक है, ये हो गया हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ये देखो। उसके बाद अगर मैं देखूँ जो है, ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास भी वाटर है, इसके पास लॉन पेयर है, और ये हाईली पॉजिटिव है, इसके पास भी लॉन पेयर है, और ये हाईली नेगेटिव है। तो इनके दरमियान क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वाटर के अंदर डिजॉल्व भी नहीं होते। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस क्या है, बिल्कुल जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस क्या होता है, बिल्कुल इस तरह होता है, ये देखो ऐसे, इस तरह बिल्कुल डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ऐसे और ऐसे चेंज जुड़ती जाती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है आइस का, ऐसे इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, 2 कॉर्नर जो है इसके, यानी यहाँ पे लॉन पेयर, 2 कॉर्नर जो है वो लॉन पेयर लेता है और 2 जो है ना हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो जो आइस होती है वो वाटर के अंदर फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है वाटर के अंदर, क्योंकि बच्चों जो आइस होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो जो आइस के मॉलिक्यूल है या वाटर के जो मॉलिक्यूल है तो वो बिल्कुल रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं। जब वो अरेंज हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान जब वो जो है ना एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। अब वो जब रेगुलरली अरेंज हो तो उनके दरमियान क्या रह जाती है, आइस में एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं। तो एम्प्टी स्पेसेस रह जाती हैं तो इसके में उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर क्या, यानी वॉल्यूम जो है ना वो क्या हो जाता है, एम्प्टी रह जाए, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए क्या होता है, आइस इज लेस डेंस देन वाटर, तो इस वजह से आइस जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो अंडर आइस जो होती है इंसुलेटर के तौर पर भी काम करती है। जो अंडर इक्वेटिक लाइफ्स होती हैं, जो बर्फ़ वाले इलाके होते हैं, उनके ऊपर वाली जो तह होती है वो बर्फ़ जो है ना उस पर होती है। वो जो बर्फ़ होती है उसको क्या करती है, हीट को अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है। और जितने भी जो इक्वेटिक लाइफ्स होती हैं वो क्या करती है, वो सर्वाइव कर सकती हैं। किसके जो है ना बदौलत, आइस की बदौलत, क्योंकि आइस क्या है, गुड इंसुलेटर है। इसके अलावा तो जो है ना लिविंग थिंग का जो पैटर्न है, जो लिविंग थिंग्स का पैटर्न वो डिफरेंट होगा विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब कुछ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। मैंने आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं। अब आप थोड़ा रीड करिएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे।